राजवंश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो पंजाब पर कब्जा हुआ था 1849 में। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे यहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ सिंधु के तट पर स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया था रज्मनामा के रूप में। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में ले लिया था? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक में। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया? तो बैटिंग ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पल्लव राजवंश ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 में। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित था? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में। चलो, तो 600 क्वेश्चन हो गए। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत पर सबसे पहले कौन से विदेशी आए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सबसे पहले अंग्रेज आए या सबसे पहले पुर्तगाली आए। कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन आए। यदि अंग्रेज आए तो लिख दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए। यदि पुर्तगाली आए तो लिख दीजिएगा भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो अबुल फजल। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? तो बिंबिसार के दरबार में। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? पृथ्वीराज चौहान। भारत में किस वर्ष सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है या बनाया गया था? तो पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर राणा सांगा के बीच में।
बाबर और राणा सांगा। आत्मीय समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मैगस्थनीज कहां का राजदूत था? किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। आपको बताना है कलिंग जो तटीय क्षेत्र था वो कहां पर है? तो वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो आपका कलिंग कहलाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? चोल शासकों ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था उसका? तो 1917। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए? तो 1915। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया किस वर्ष? 1918 में। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की जो है उपाधि दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। द सीक्रेट ऑफ वेदा किसकी जो है पुस्तक है, किसने लिखी है? तो श्री अरविंदो ने। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में। दंती दुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी इंडिया विंस फ्रीडम के जो है लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। सांगकेन किसका पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहासकार किस भाषा में जो है लिखे गए हैं, लिखते थे? तो मुगल दरबार के इतिहासकार जो हैं फारसी भाषा में लिखते थे इतिहास। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर जेल में।
कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराहमिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थान है? तो बुर्जहोम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1916। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? 1857 की क्रांति के समय भेज दिया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध पर। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई? ढाका में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? किस भाषण में प्रसिद्ध हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी? तो कर्नाटक वाला राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में थे और इंडियन ओपिनियन की अखबार की स्थापना की थी। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1919 में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग के युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है और ये करीब करीब 3 खंडों में विभक्त है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारियों की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? तो मुंबई से। औरंगाबाद शहर की संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर स्थापित किया। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? सम्राट अकबर ने। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के वक्त समय का वक्त क्या था? तो आधी रात को हमें आजादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? सी राजगोपालाचारी ने। मौर्य वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट।